हेलो फ्रेंड्स सी टेट का जो है फाइनली यहाँ पर करेक्शन डेट दे दिया गया है। आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि करेक्शन डेट कब तक आएगा, तो करेक्शन विंडो जो है ओपन हो चुका है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप करेक्शन कैसे कर सकते हो, स्टेप वाइज पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा और यही चीज आपको फॉलो करना है। कहीं साइबर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से जो है ये चीजें कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सी टेट, टेट, टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जस्ट अभी आया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिन जिन लोगों को करेक्शन डेट का वेट था करेक्शन करने का, वो लोग अब स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 से 3 दिनों के बाद फॉर्म फिल का जो लास्ट डेट होता है उसके बाद जो है करेक्शन डेट आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है करेक्शन विंडो फॉर सीटेट जनवरी 2024। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आ चुका है। आपको करना क्या है, एकदम स्टेप में देखते जाओ और इसको फॉलो कर लो। वीडियो को सेव कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। आइए आपको यहाँ पर लाते हैं। यहाँ ये करेक्शन विंडो फॉर सीटेट जनवरी 2024 ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ये चीजें बस इसी पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आप लोगों का जो है इंटरफेस इस तरह का ओपन होगा, जिसमें आपको करना है अपना लॉगिन। एकदम याद रखना, जो पहले से आपका आईडी था उसी से के थ्रू जाना है, तभी उसमें करेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ये जो आप लोगों का सेंसिटिव केस आया हुआ है जिसको कैप्चा बोलते हैं वो डालना है, साइन इन करना है। एंड साइन इन करने के बाद का जो प्रोसेस है, अब एक एक स्टेप को जैसे बताया जा रहा है वैसे आप लोग कंप्लीट करते चलना। देखो, जैसे ही आप साइन इन करोगे उस वैसे इस तरह का जो है पेज इंटरफेस ओपन हो रहा है। दिख रहा है आपको? इस तरह के इंटरफेस में आपको क्या चीजें दिख रही है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, व्यू एप्लीकेशन पेमेंट आपका सारा कंप्लीटेड है, क्योंकि अब आप इसमें आ चुके हो। तो आपको यहाँ पर आना है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे देखो, इस पे क्लिक करने के लिए इसलिए आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका आपने निकाल कर रख लिया होगा प्रिंट आउट। लेकिन यहाँ पर ये चीजें आपको पहले नहीं आ रही थी, ये विंडो ओपन हुआ है तब से आ रहा है। तो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आप लोगों को इस तरह का जो है इंटरफेस होगा, जिसमें फिर से एक बार पूछेगा, ऑनलाइन करेक्शन हैज स्टार्टेड फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2000, यू कैन एडिट योर डिटेल्स इन रिक्वायर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वही सारी चीजें, जैसे आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, नाम में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपने गलत लिख दिया है, आपने लैंग्वेज गलत फॉर्म फिल कर दिया है, पेपर 1 पेपर 2 गलत कर दिया है, सारी चीजें करेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप इसी पे क्लिक करोगे। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है, याद रखना, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है और मेल आईडी डाला है उस पर आएगा एक पासवर्ड, जिसको ओटीपी बोलते हैं। वो ओटीपी आएगा। देखिए, करेक्शन डेट के बारे में यहाँ पर आपको चीजें बता दी गई हैं कि क्या क्या कैसे होगा, वो सब इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिया गया है। जो आपका पासवर्ड आ रहा है, जो आपका ओटीपी आ रहा है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। ये वाला स्टेप, एक एक के बाद एक एक स्टेप आ रहा है, तो इस वाले में आपको डालोगे। यहाँ पे जैसे ही डालोगे उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन कर देना है। वेरीफाइड फॉर प्रोसीड फॉर करेक्शन जैसे करोगे तो आपका करेक्शन वाला जो है विंडो ओपन होगा। ये पहले स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, ठीक। यहां तक अब मान लो आपने कर लिया, करेक्शन पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। वहां पे मेल, एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीजें आई हुई हैं, तो उसे हमने जो है छिपा दिया है। अब क्योंकि देखो फाइनल सबमिट में आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम्प्लीट, अब डरना नहीं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने करेक्शन में एंट्री ली है, तो आपको एक बार फाइनल सबमिट लास्ट में करना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए आपको किस चीज में करेक्शन करना है, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल में करना चाहते हो, पर्सनल डिटेल में, कॉन्टेक्ट डिटेल में भी यहाँ पर जो है आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपका मेल आईडी चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, वो भी अब आप कर पाओगे, फोन नंबर। फिर या फिर पर्सनल डिटेल में आपने कुछ गलत लिखा है, अपने नाम में स्पेलिंग गलत हो गया, आपके फादर का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, एड्रेस गलत हुआ है, कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल्स, इसमें भी चेंजेस के लिए दिखा रहा है कि आप अपने सिटी में
जैसे मानो कि आप मथुरा के हो और आपने जो है पहले गोंडा डाल दिया था, तो आप मथुरा को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे कर सकते हो। फिर है क्वालिफिकेशन डिटेल में, क्वालिफिकेशन में आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, बीएड की जगह डीएलएड, डीएलएड की जगह बीएड, ऐसा कुछ भी मिस्टेक है, जस्ट फॉर मैं ये बता रही हूँ। ग्रेजुएशन का ईयर गलत लिख दिया है, परसेंटेज गलत, कुछ भी ऐसा किया है उसको ठीक कर सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि वो सही नहीं था, तो आप फिर से उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये चीजें करनी है, इसमें से किसी पर भी एक क्लिक करके और आप लोग जो है वहां पर वो आगे बढ़ सकते हो, उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। एंड जब इसमें से सारा हो जाएगा तब आपको फाइनल सबमिट करना। अब देखो, जैसे मैं मान लेती हूँ कि हम लोग जो है एक अप्लाई कर, एक कर ही लेते हैं, ठीक है, एक में किसी में करेक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं। मानो कि मैंने जो है अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल कर लिया, ठीक है, जो एप्लीकेशन नंबर मैंने दिया था और सिटी डिटेल जो है उसी को मैंने करेक्शन करने के लिए ले लिया है। यहाँ पर क्यों क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। जैसे मानो यहाँ पे बच्चे ने लैंग्वेज 1 में जो है डाला है हिंदी, चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी नहीं है, मुझे इंग्लिश करना है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश कर लीजिए, संस्कृत कर लीजिए, जो भी। यहाँ पे दूसरे वाले में लैंग्वेज 2 में इसने संस्कृत डाला, अब यहाँ पे चेंज करना चाहता है, हिंदी करना चाहता है, कर लोगे, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला करेक्शन यहाँ से कर लोगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा जो आपने कोड डाला था, कोड में आप लोगों ने प्रॉब्लम किया था, बोल रहे थे, कोड यहाँ से निकालोगे, आप कोड सिलेक्ट कर लोगे जो आपको अब लग रहा है कि ये कोड है मेरा। जैसे बच्चे ने बता रहे थे कि मैम हमने कोड जो है गलत डाल दिया, होगा कि नहीं, बिल्कुल यहीं से होगा, ठीक है। अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, ये जो है इसमें आप लोग अपना कोड चेंज कर पाएंगे, इसमें आप लोग अपना लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 चेंज कर पाएंगे, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये करने के बाद देखो, जब भी ऐसा करोगे तो ये करने के बाद यहाँ पे सिटी है, सिटी में भी जैसे मैंने बताया कि आप चेंजेस कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप यहाँ पर अपना ये जो सिक्योरिटी पिन है, जिसको हम कैप्चा बोलेंगे, ये डालोगे और इसको सबमिट जरूर कर देना। यहाँ पे नीचे में आपको ऑप्शन आया होगा सबमिट का, सेव एंड नेक्स्ट का जो है आएगा, तो सेव वाला जरूर करते चलना, तभी जाकर ये सेव होगा। सेव वाले पे क्लिक नहीं करोगे, यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना, यहीं पर आपको जो है सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक। उस पे क्लिक जैसे करोगे तो फिर आपको अगर लग रहा है कि अब मुझे कुछ और में भी करना है, मान लो कि क्वालिफिकेशन डिटेल में करना था, तो फिर से आप वहां जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और क्वालिफिकेशन डिटेल को जो है क्लिक करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल को आप क्लिक करोगे, वैसे आपका जो है ये क्वालिफिकेशन डिटेल वाला ओपन होगा और इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो, आपने मानो कि अपना यूनिवर्सिटी गलत लिख दिया था, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड लिखना था वो गलत डाल दिया था, कोर्स एंड स्ट्रीम में कुछ गलत कर दिया है, जो भी चेंजेस है यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से फोटोग्राफ वाले में अगर जाना चाहते हैं, उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि भाई मेरा फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है चेंज करना है, यहाँ से आ जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, जो दूसरा है वो आप जो आप डालना चाहते हो वो इसमें अपलोड कर दोगे और फिर इस तरह से करके, और नीचे में यही है सेव एंड नेक्स्ट, आप लोगों को दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, यही वाला। जब भी जिस भी इस में जाकर के अब ये आप करेक्शन कर रहे हैं, उसमें सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करते चलना है। सेव एंड नेक्स्ट अगर नहीं करोगे तो वो वहां पे नहीं होगा, पुराना वाला ही ले लेगा, एकदम ये याद रखना। मानो कि जैसे कि पर्सनल डिटेल में आपने किया तो नीचे में आपको सेव एंड नेक्स्ट दिखेगा, तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे तब दूसरे में जाओगे, अप्लाई फॉर सिटी वाले में जाओगे, फिर उस पे जाओगे, वहां भी सेव एंड नेक्स्ट कर लिए। मानो कि क्वालिफिकेशन डिटेल में गए, वहां भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और फिर दूसरे में जाएंगे, ऐसे करके करना है, ठीक है। ये चीजें आप जब कर लेते हैं पूरा, तो उसके बाद पूरा मान लो कि आपको जितना करेक्शन करना था, आपने को कोड करेक्शन करना था, लैंग्वेज वाला करेक्शन करना था, सब करेक्शन करने के बाद एक बार यहाँ पे फाइनल सबमिट दिखाई दे रहा है, ये फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे ही फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म में जो है करेक्शन हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक। तो इस बार आप लोग को बहुत सारे करेक्शन में लगभग सभी चीजें करेक्शन कर सकते हो। सिटी में भी जो है चेंजेस कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हो, मेल आईडी चेंज कर सकते हो, आप लोगों का अगर कोड में प्रॉब्लम है कोड चेंज कर सकते हो, नाम में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, क्वालिफिकेशन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ भी
तो ये सारी चीजें आप यहाँ से जा करके सिलेक्ट करेंगे एक किसी को, और वहां पे आपको जो है करेक्शन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया हो। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में जो है आप कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।